वायरस की वजह से दुनिया भर में खौफ व हिरास फैला हुआ है। दुनिया भर में कोरोना वायरस से हलाकतों की तादाद 5 लाख से जायद हो गई है, जबकि दुनिया में तकरीबन 1 करोड़ से जायद लोग इस वायरस से मुतासिर हो चुके हैं। पाकिस्तान में भी कोरोना वायरस से मुतासिर होने वाले अफराद की तादाद 2 लाख से जायद हो गई है और अब तक 4000 से जायद अफराद इस मर्ज के बाइस इस दुनिया से रुखसत हो गए। कुछ अरसे कबल हमने आपको दिखाया था कि पाकिस्तान में किस तरह हुकूमती अहकामात की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। एसओपीज बनाकर ट्रांसपोर्ट तो खोल दी गई, लेकिन ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर सैयद ओवैस कादिर शाह साहब पर अमल नहीं करवा सके। यह मामला कुछ और था। जिन्हें हुकूमती अहकामात पर अमल कराने की जिम्मेदारी दी गई, वो खुद इस पर अमल ना करा सके। सड़कों पर ड्यूटी अंजाम देती हुई पुलिस हो या डिप्टी कमिश्नर साहिबान के दफ्तर, हर जगह एसओपीज की खुली खिलाफ वर्जी नजर आ रही थी। हफ्ते और इतवार का लॉकडाउन भी एक मजाक की तरह नजर आया। कोरोना वायरस से महफूज रखने वाली चीजें यानी मास्क, ग्लव्स और एंटीबैक्टीरियल वाटर वगैरह पहले से ही मार्केट से गायब हो गई और फिर इसे जखीरा अंदोजी करके इसे महंगे दामों फरोख्त किया गया। अफसोस, हमारे सब कुछ दिखाने के बावजूद भी हुकूमती इदारों के कान पर जूं तक ना रेंगी। सब कुछ वैसा ही चल रहा है, चाहे वो लॉकडाउन हो या फिर एसओपीज पर अमल दरामद कराना। जहां इस कोरोना वायरस की सूरत हाल में कुछ लोग लोगों को लूटने में मसरूफ अमल थे, वहीं कुछ ऐसे लोग भी थे जिन्होंने सोशल मीडिया पर खुद डॉक्टर बनके अपनी ही दुकानें लगवा ली। आइए आपको दिखाते हैं। सबसे पहले सोशल मीडिया पर यह महाग छिड़ा के एक जड़ी बूटी जो सना मक्खी के नाम से जानी जाती है, इसके पीने से कोरोना वायरस का खात्मा किया जा सकता है। फिर क्या था, सना मक्खी की कीमतें तो आसमान से बातें करने लगी। चंद 100 में फरोख्त होने वाली सना मक्खी के पत्ते 2400 रुपए किलो तक फरोख्त किए गए, लेकिन इसके गलत इस्तेमाल की वजह से कई लोगों को मजीद नुकसान भी पहुंचा। इसके बाद एक इंजेक्शन एक्टिमरा जो कोरोना वायरस के मरीजों पर असर करने लगा। इसके बाद 23,000 रुपए वाले इंजेक्शन की कीमतें रातों रात लाखों रुपए तक पहुंच गई। कोरोना वायरस के इलाज की एक बड़ी पेशरफ इस वक्त सामने आई जब बर्तानिया की एक डेक्सामेथासोन नामी दवाई से कोरोना वायरस में मुब्तला मरीजों का इलाज किया जाने लगा। आपको बताएं कि कोरोना वायरस के इलाज में बड़ी पेशरफ सामने आई है। बर्तानिया में कंसल्टेंट फिजिशियन शेफील्ड टीचिंग अस्पताल के पाकिस्तानी डॉक्टर सलमान ने डेक्सामेथासोन से कोरोना मरीजों का इलाज किया। इलाज बर्तानिया में शुरू हुआ और जखीरा अंदोजी पाकिस्तान में शुरू हो गई। 300 रुपए में फरोख्त होने वाली डेक्सामेथासोन भी मार्केट में हजारों रुपए में फरोख्त होने लगी। कोरोना वायरस के इलाज में सबसे ज्यादा कारआमद साबित होने वाला इलाज यानी कोरोना वायरस से शिफा पाने वाले मरीजों का प्लाज्मा है, जो अगर किसी कोरोना वायरस के मरीज को लगाया जाए तो उसके सेहतियाब होने के इम्कानात रोशन हो जाते हैं। मगर अफसोस कि इस बीमारी से गुजरने के बावजूद भी लोग बाज न आए और अपना प्लाज्मा बराए फरोख्त लगा दिया। ऐसी ही चीजें हमें सोशल मीडिया पर देखने को मिली जब एक मशहूर कंपनी का एंटीबैक्टीरियल वाटर जाली तरीके से घरों में तैयार किया जाने लगा। चेहरे पे लगाने वाले मास्क की बात करें तो इसे भी बेदर्दी के साथ घरों में पैरों तले ही बनाया जा रहा था। ये थी सोशल मीडिया पे चलने वाली कुछ कहानियां अवाम की ज़बानी। अफसोस इस बात का है कि जो लोग इस सूरत हाल में भी नाजायज मुनाफाखोरी कर रहे हैं, ज़कीर अंदोजी कर रहे हैं, क्या उन्हें इस बात का इल्म है कि वो कितना जिंदा रहेंगे? क्या हम लोग बहैसियत शहरी अपना फर्ज पूरा कर रहे हैं? जहां देखो वहां पर यही नजर आता है कि जिस चीज के बारे में भी बात हो वो चीज महंगी होती दिखाई देती है। हमने हर दफा ऐसे लोगों के चेहरे अवाम के सामने लाने की कोशिश की और इस दफा भी हमारी यही कोशिश थी कि वो चेहरे अवाम के सामने लाएं जो इस वक्त में भी लोगों को लूटने में मसरूफ अमल है। हमने कोरोना वायरस के हवाले से थोड़ी तहकीक की तो पता लगा कि कोरोना वायरस में मुब्तला मरीजों को
जो दुश्वारियां होती हैं, इनमें एक ये भी है कि मरीज को सांस लेने में दुश्वारी होती है और सांस को चेक करने के लिए एक आला है जिसे हम पल्स ऑक्सीमीटर कहते हैं, जो पहले मार्केट में 1200 से 1300 के दरमियान मिल जाता था। कोरोना वायरस की वजह से इसकी कीमतें 4 गुना बढ़ गई हैं। ऑक्सीजन सिलेंडर जो कभी 5-6 हज़ार रुपए में फरोख्त होता था, आज उसकी कीमत 20,000 से ज्यादा हो गई है। टीम टारगेट ने खुफिया कैमरों के हमरा लकी स्टार पे वाक़ सर्जिकल मार्केट का रुख किया। 16,000 रुपए की पेट है। 16,000 रुपए की पेट है। ऑक्सीमीटर कहाँ मिलेगा? पल्स ऑक्सीमीटर आपको मिल जाएगा मेरे पास अभी 4,000। जो मोटा वाला ये वाला सिलेंडर है, ये कितने का वो? ये आपको पड़ेगा 17,000। और ये क्या नाम है, ऑक्सीमीटर जो होता है 4,000 रुपये। हमें जो इतलात मौसूल हुई थी वो सच साबित होती जा रही थी। पल्स ऑक्सीमीटर हो या ऑक्सीजन सिलेंडर, दोनों चीज़ों के रेट आपके सामने हैं। एक गरीब इंसान जो इस मर्ज में मुब्तला हो, वो कैसे इन चीज़ों को अफोर्ड कर सकता है? हाँ, कंप्लीट किट के साथ। कंप्लीट किट के साथ ये आपको पड़ेगा 21,000। अच्छा, पल्स ऑक्सीमीटर है, वो कितने का? तकरीबन 8,500-9,000 रुपये तक के। 19,000 फाइनल हो जाएंगे। किट के साथ से, कंप्लीट किट के साथ होगा फाइनल 19, इससे कम नहीं होंगे। सिलेंडर यार सही लगा लो। एक जगह तो हद ही हो गई। सिलेंडर की कीमत 23,000 और पल्स ऑक्सीमीटर की कीमत 5,000 बताई गई। सिलेंडर हाँ, यही वाला ये वाला पड़ेगा दोस्त आपको पूरा फ्लो कम चाहिए। किट के साथ, किट के साथ कर दिया पड़ जाएगा आपको बड़े भाई 23,000 रुपये का। 30,000 का ऑक्सीमीटर मेरे पास पड़ा हुआ है दोस्त, वो थोड़ा सा आपको जो है ना अच्छी क्वालिटी का मेरे पास बाकायदा टेस्टेड वाला पड़ा हुआ, वो आपको 5,000 रुपये का पड़ा। इन मौसूफ को जरा आप भी याद रखिए। 50 वाला कितने का होता है 18,000 रुपये। ये वाला कितने का है? ये 16,000। ये 16,000 का। और ऑक्सीमीटर कितने का? 4,000। ये दुकानदार तो इस बात का खुद एतराफ़ कर रहा है कि ये अभी कोरोना वायरस की वजह से महंगा हुआ है। अभी महंगा हुआ कोरोना की वजह से, इसकी अभी महंगी आपका 8,000 रुपये में आ जाता है। हाँ यार, तो गरीब। ऑक्सीमीटर भी बोले 2,000 रुपये तक का। 17 से 2,000 रुपये, 4,000 रुपये का हो गया। जो शुगर को 4,000 का हो गया। दुकानदार रेट बता रहे थे और हमारे नुमाइंदे खुफिया वीडियो बना रहे थे। मान आ जाएगा कंप्लीट 18 का मिल जाएगा। 18,000 रुपये का। हाँ यार, ये ऑक्सीजन सिलेंडर कितने का है? मैं शॉप वाला थोड़ी हूँ भाई, वो है शॉप वाला। किट के साथ कर दिया पड़ जाएगा आपको बड़े भाई 23,000 रुपये का। 30,000 का। बड़े अफसोस के साथ ये बात कहनी पड़ती है कि देखने में ये आ रहा है कि जहाँ पर कोरोना वायरस की वबा ने सबको परेशान कर रखा है, वहीं कुछ ऐसे अनासर हैं जो ब्लैक मार्केटिंग कर रहे हैं, जो उन चीज़ों को महंगा कर रहे हैं जो इस वक्त में लोगों को जिनकी अशद ज़रूरत है। अगर हम बात करें इस गैस सिलेंडर की, जिसे अगर हम आम दिनों में लेने जाते तो हमें 7-8 हज़ार रुपये का मिलता, लेकिन इस वक्त इस गैस सिलेंडर की कीमत 20 से 22,000 रुपये है। कोई 17,000 का दे रहा है जो अपने तौर पे ये कह रहा है कि जी मैं तो सिर्फ 7-8 हज़ार रुपये कम कमा रहा हूँ, वो उसको 17 का दे रहा है, कोई 20 का दे रहा है, कोई 23 का दे रहा है। ये आम दिनों में 7, 8, 9 या 10,000 रुपये तक का मिलता था, लेकिन इस वक्त में इसकी कीमत इस वजह से महंगी कर दी गई है क्योंकि लोगों को ऑक्सीजन की कमी हो रही है, इसी वजह से इसको मार्केट में महंगा कर दिया गया है। सोचने वाली बात यह है कि अब हम लोगों की सांसों तक पे पैसे लगा रहे हैं और जो लोग भी ये ब्लैक मार्केटिंग कर रहे हैं उन्हें इस बात का शायद इल्म नहीं है कि ये वाकया उनके साथ भी हो सकता है, उनके प्यारों के साथ भी हो सकता है। अगर हम बात करें इस स्टफ़ की, ये एक ऑक्सीमीटर होता है जो आपकी पल्स भी बताता है और आपकी ऑक्सीजन सैचुरेशन जो है वो बताता है। ये इसको कोई पूछता भी नहीं था, ये 1200-1300 रुपये का मार्केट में मिलता था। इस वक्त 7,000, 8,000, कोई 5,000 और किसी को आप पे बहुत रहम आ रहा है तो वो आपको 4,000 रुपये का दे रहा है, लेकिन दुगनी तिगनी कीमतें इस वक्त मार्केट में हो गई। अब सवाल ये है कि क्या हुकूमत इन चीज़ों को चेक करेगी? हुकूमत ने जो क्वारंटाइन सेंटर बनाए, जो और चीज़ें बनाई, वो तो चीज़ें हमारे सामने आ रही हैं, लेकिन खुदारा कोई एक ऐसी कमेटी होनी चाहिए थी, कोई एक ऐसा इदारा होना चाहिए था जो इस वक्त में इन लोगों को पकड़े और इन लोगों ने जब इनके पास अगर आप वैसे आके बोलेंगे जी हम मीडिया से हैं या XYZ कहीं से भी, तो बोल देते जी हमारे पास तो चीज़ ही नहीं है और फिर पीछे से निकाल के ला रहे हैं। तो खुदारा लोगों की ज़िंदगियों से खेलना बंद करें।
अब बारी थी इन दुकानदारों से बात करने की कि आखिर क्यों इस वबा का फायदा उठाकर आवाम को लूटा जा रहा है। जी नाज़रीन, इस वक्त हम लोग सर्जिकल मार्ट में मौजूद हैं और जैसे कि आप लोगों को पता है कि इस वक्त कोरोना वायरस की सूरत हाल चल रही है और अफसोस की बात यह है कि हमारे मुल्क में जो चीज़ भी कोरोना वायरस के लिए इस्तेमाल हो रही है उसकी कीमत आसमानों से बातें करने लगती है, वो दुगनी होने लगती है, तिगनी होने लगती है। अभी हमने अपने कुछ नुमाइंदे भेजे और हमें काफ़ी शिकायत मौसूल हो रही थी कि जो पल्स ऑक्सीमीटर है, इसके अलावा जो ऑक्सीजन सिलेंडर है, उनकी कीमत दुगनी तिगनी हो गई है और हमारे नुमाइंदों ने भी वो चेक भी किया है। अभी चल के उनसे बात करते हैं कि यार आया इसकी वजह क्या है। कैमरा और माइक देखकर तो पहले दुकान से ही लाताल्लुकी का ऐलान कर दिया। यार ये ऑक्सीजन सिलेंडर कितने का है? मैं शॉप वाला थोड़ी हूँ भाई, वो है शॉप वाला। ऑक्सीजन सिलेंडर कितने का है? पहले आते थे 4-5 हज़ार रुपए के 40 CFT। ठीक है। अभी तकरीबन ये हमें भी बहुत मुश्किल से मिल रहा है। फिर रेट्स में अचानक कमी हो गई, मगर इन्हें शायद इस बात का इल्म ना था कि इनकी खुफिया रिकॉर्डिंग हम पहले ही कर चुके थे। 17,000 का कौन सा वाला है? 17,000 रुपये का 15,000 का बताया था ना आपको मैंने। ये मोटा वाला, ये वाला सिलेंडर है, कितने का वो? आपको पड़ेगा 17,000। और ये क्या नाम है, ऑक्सीमीटर जो होता है 4,000। हमें जो माल आ रहा है सबसे छोटा वाला जो आ रहा है 8,000-9,000 रुपये तकरीबन। अभी इसने 15 बोले ना। ऑक्सीजन सिलेंडर कितने का है? ऑक्सीजन सिलेंडर ये अंदर पूछ रहे हैं भाई से, भाई से पूछ रहे बेटा हैं। तुमने इनको पैसे बताए ना, वीडियो बनी है तुम्हारी। पैसे वीडियो बनाकर गए तुम्हारे? नहीं बताया। 15,000 रुपये का। 15,000। हाँ कंप्लीट किट के साथ। कंप्लीट किट के साथ ये आपको पड़ेगा 21,000। अब लोग अगर बद्दुआएं ना दें तो क्या करे? एक गरीब इंसान जो लॉकडाउन की वजह से वैसे ही परेशान है, आखिर वो करे तो क्या करे? आप लोगों की जो एसोसिएशन है वो कभी बात करती है उन लोगों से कि यार जैसी एक तो ये मुल्क में हम सब परेशान हैं, आप भी हैं, मैं भी हूँ, इसमें मतलब तिगना चुगना रेट और यार मतलब कैसे होगा? कभी बात करी आप लोगों ने? ये एकदम से जो कोरोना के केसेस एकदम से बढ़ गए हैं ना, तो तलब इसकी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। अब हमारे पास इतनी कैपेसिटी है नहीं, पीछे ये बता रहे हैं कि इतना स्टॉक होता नहीं है, जिसकी वजह से डबल ट्रिपल कर दिया। जो रेट हमें बताए गए थे वही रेट कैमरे पर बताने से क्यों कतरा रहे हैं? ये बात साफ जाहिर है कि पीछे से महंगा होने का दावा करके ये लोग नाजायज मुनाफाखोरी कर रहे हैं। यार ये ऑक्सीजन सिलेंडर कितने का दे रहे हो? 17,000 रुपये कंप्लीट सेट दे रहे हैं। अच्छा मुझे बताओ यार ये इतने महंगे क्यों हो गए एकदम? ये कोरोना की वजह से ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट बहुत है, पेशेंट्स को बहुत रिक्वायरमेंट है, इस वजह से। तुमने इसको पहले भी बेचा होगा, तो पहले कितने का बिकता था? 5,000 6,000 इस तरह से बिकता था छोटा सिलेंडर। 5,000 6,000 4,000 17,000। पीछे से बहुत महंगा आ रहा है, माल ही शॉर्ट है, ऑक्सीजन सिलेंडर ही नहीं है मार्केट में। इन मौसूफ से मिले, जब इनसे ऑक्सीजन सिलेंडर के बारे में पूछा गया तो इन्होंने कुछ यूं कहा। ये बताइए जी ऑक्सीजन सिलेंडर कितने का चल रहा है अभी? सर इसका मालूमात नहीं है दादा, बराबर में पता कर लें। वो वीडियो बना के गए थे ना हम लोगों ने, पहले सर्वे करवाया था तो आपकी भी वीडियो बनी थी इन भाई को। हाँ। फिर कहने लगे कि वीडियो तो दिखा दें। आप मुझे वीडियो दिखा दें सर। 18,000। ये आपकी वीडियो है भाई, ये आप ही हैं, मैं हूँ। हाँ यही वाला। ये वाला पड़ेगा 2 साल को पूरा कंप्लीट चाहिए किट के साथ। किट के साथ सर यह पड़ जाएगा आपको बड़े भाई 23,000 रुपये का। 30,000 का। और ऑक्सीमीटर मेरे पास पड़ा हुआ है 2 अच्छी क्वालिटी का, मेरे पास बाकायदा टेस्टेड वाला पड़ा हुआ, वो आपको 5,000 रुपये का पड़ा। वीडियो देखकर सवाए शर्मिंदगी के इनके पास कुछ ना था। तो हमें इस चीज़ के लिए कर रहे हैं कि यार ये चीज़ें जो इस वक्त में लोगों की ज़िंदगी बचा सकती है ना, उस पर हम ना खेले। इन्होंने भी कैमरा देखकर ऑक्सीजन सिलेंडर के रेट से ही लाताल्लुकी जाहिर की। ये बताओ कि कितने का मिल रहा है सिलेंडर? कितने का दे रहे हो? सिलेंडर के मुफ्त रेट है। छोटा वाला कितने का दे रहे हो? सर आज नया माल है, मुझे इतना रेट नहीं पता। अभी तो तुमने रेट दिए थे किसी को? मैंने अभी तक किसी को रेट नहीं दिए। मैं इन्हें क्या पता था कि इनकी खुफिया वीडियो हमारे पास मौजूद है। बेटा ये तुम्हारी वीडियो है, तुम हो मैं हूँ? ये कौन है? मैं हूँ, तुम हो? पहले बताओ। सर ये मैं हूँ, लेकिन मैं 18 का मिल जाएगा। 18,000 रुपये का। हाँ हम लोग इतने बेज़मीर हो गए हैं कि हम इस वक्त भी इस सूरत हाल में भी कमाने में लगे हुए हैं। सबकी बात कर रहा हूँ। बिल्कुल सही कह रहे हैं भाई, सही, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं अंकल। एक चीज़ मैं देख रहा हूँ कि ऑक्सीजन सिलेंडर भी महंगे हो गए, ऑक्सीमीटर भी महंगे हो गए, मास्क भी महंगे हो गए, तो हम कौम ऐसी हो गई है कि जी जब भी कोई ऐसी सूरत हाल आती है कमाने में लग जाते हैं। हमारा ज़मीर मर गया है। यही बात है, सही बात है, हमारा ज़मीन मर गया। ज़मीन मर चुकी है जी, और बड़ा दुख होता है देखकर। ये पूरी मार्केट है और यहाँ पर इसी तरह जो है वो कीमतों में मिल रही होती है, महंगे दामों में फ़रोख्त हो रहे होते हैं। बड़ा दुख होता है मुझे देख के, लेकिन क्या कर सकते हैं जी। अब ये हुकूमत का काम है इस चीज़ को चेक करना।
किसी चीज़ को पूरा नहीं कर रही, इसी चीज़ को चेक कर लें कि कुछ अस्पताल हैं जिन्होंने इसको बिजनेस बना लिया है और लाखों रुपए, मतलब 17-18 लाख बिल सोच के दिल दहल जाए। 70,000 रुपए का मतलब ये कि सिर्फ 100 बेड अगर आपने डाल दिए तो 10 रातों के 70 लाख रुपए। हमने वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह साहब को लेटर भिजवा दिया है कि आपके जो बंद अस्पताल पड़े हैं आप वो हमें दे दें 400 बेड का, हम वो पूरा खोल देंगे, सारी मशीनें हम डालेंगे, फ्री में चलाएंगे। यह था मार्केट का हाल, पीछे रेट कुछ और कैमरे पे कुछ और। क्या ऐसे लोगों को इस बात का खौफ नहीं है कि इस चीज की जरूरत कल इन्हें भी पड़ सकती है, या फिर इनके प्यारों को पड़ सकती है, या फिर इन्होंने अपने जमीर की आवाज को सुनना ही बंद कर दिया है? लेकिन उम्मीद बाकी है। जहां बहुत से लोग ऐसे हैं जो लूट रहे हैं, वहीं कुछ लोग ऐसे भी हैं जो दिन रात काम कर रहे हैं। उनकी कोशिश है कि फ्री अस्पताल बनाया जाए कोरोना के मरीजों के लिए, ताकि इस वक्त की जो सूरत हाल है, जहां अस्पतालों में जगह नहीं है, इतने इतने बिल्स हैं जो गरीब आदमी अफोर्ड नहीं कर पा रहा है, उनके लिए एक फ्री कोरोना अस्पताल बनाया जा रहा है। हमने रुख किया जेडीसी और हुनैद लकानी साहब के ताउन से बनने वाले पाकिस्तान के पहले प्राइवेट कोरोना फ्री अस्पताल का। वहां हमारी मुलाकात मारूफ समाजी रहनुमा जफर अब्बास से हुई। जी नाज़रीन, जैसे कि आप सब जानते हैं कि इस वक्त में कोरोना वायरस की वजह से पूरा पाकिस्तान जो है मुतासर हुआ है, जहां बहुत सी चीज़ों को देखकर अफसोस होता है, जैसे कि हर चीज़ की दाम जो है वो दुगने तिगने कर दिए गए, लोगों को लूटा जा रहा है। वहीं कुछ ऐसी चीज़ें हैं कि जिनको देखकर खुशी होती है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ जेडीसी के फ्री कोरोना हॉस्पिटल में और जफ़र अब्बास हमारे साथ मौजूद है। जफ़र, सबसे पहले आपको मैं मुबारकबाद भी देता हूँ कि आपने इनिशिएटिव लिया और ये बहुत बड़ी बात है, एक सवाब का काम है जिस तरह आप लोग कर रहे हैं। मुझे बताएं आइडिया कैसे आया? आइडिया इस तरह आया कि हमने जब देखा कि हमारे अपने जानने वाले अजीज़ अकारिब, मोहल्ला गली इलाके के लोग खांसी का शिकार हो रहे हैं, सांस नहीं आ रही और अस्पतालों में लेके जा रहे हैं, एक अस्पताल से दूसरा अस्पताल, तीसरा अस्पताल, चौथा अस्पताल। हमारे अपने इदारे के ट्रस्टी सजील हैं, अपनी फुप्पी को लेकर सारी रात घूमते रहे एम्बुलेंस में, किसी अस्पताल में जगह नहीं और सुबह मर गई। तो इस तरह की अमवात को देखकर हमने फ़ौरन फैसला किया कि जब अस्पतालों में जगह नहीं तो जो अस्पताल बंद पड़े हैं उनकी इंतजामिया से मीटिंग की जाए, उनसे बोला जाए, उनको खोला जाए और जिम्मेदारियां बांटी जाएँ कि भाई अगर आप तनख्वाह की जिम्मेदारी ले सकते हैं ठीक है, नहीं तो डॉक्टरों की तनख्वाहें, मेडिसिन भी हम कर लेते हैं और मशीनें जितनी महंगी से महंगी सब डलवा देते हैं, वेंटिलेटर, बाई पाइप, हर चीज़, और उसको ऑन करें और 1 रुपया किसी चार्ज ना किया जाए। क्योंकि ये माफियाज जो हैं, अस्पताल माफियाज, एक रात का 70-70 हज़ार रुपये ले रही हैं बगैर ऑक्सीजन के, बगैर वेंटिलेटर के। अगर वेंट पे पेशेंट चला गया तो उसके बाद तो उसके घर वाले अपनी फाइलें, मकान की जेवरात सब रखवा। तो अभी हमने पहले मरहले में हुनैद लकानी साहब से रब्ता किया, उनका अस्पताल बंद था, हमने कहा आप हमारे साथ मिलिए, इसको खोलते हैं। अस्पताल में दाखिल हुए तो ऐसा लगा जैसे किसी बड़े प्राइवेट अस्पताल में आ गए हों, मगर फ़र्क सिर्फ इतना था कि यहाँ दूसरे अस्पतालों की तरह आवाम की मजबूरी का फ़ायदा उठा के लाखों रुपए नहीं बटोरे जाएंगे। अच्छा नाज़रीन, मैं आपको एक बात बताऊँ कि मैंने भी थोड़ा सा विजिट किया है। जब मैं आया था तो बहुत ऊँचे तर्ज का अस्पताल बनाया जा रहा है। ये नहीं है कि जी अगर फ्री है तो उस जिस तरह भी बना दिया जाए। जफ़र, आपकी वो वाली बात सही है, ज़ाहिर है आपके पास तो बहुत लोग आ रहे होंगे, जैसे कि आपने बात की कुछ अस्पताल हैं जिन्होंने इसको बिजनेस बना लिया है और लाखों रुपए, मतलब 17-18 लाख बिल सोच के दिल दहल जाए। 70,000 रुपये का मतलब ये कि सिर्फ 100 बेड अगर आपने डाल दिए तो 10 रातों के 70 लाख रुपए, एक रात का। बिल्कुल सही है। और 10 रातों के 7 करोड़ और 1 महीने के 21 करोड़ रुपए, यानी कि 5 महीने में अरबपति बन जाइए। अच्छा जफर, अभी इधर कितने बेड्स? 150 बेडों के ऊपर काम हो रहा है। ये है इमरजेंसी, ये HDU है, इसके अंदर भी तकरीबन इसके अंदर 8 मरीज आएंगे। तमाम मरीजों के सिरहाने, मॉनिटर लग जाएंगे, सब चीज़ें परचेज हो चुकी हैं। अभी डग लग रही है, उसके लिए सुराख होने और ऑक्सीजन का प्लांट लग रहा है। ये ICU है, इसकी सारी मशीनें आ गई हैं, अभी असेंबल्ड हो रही हैं सारी मशीनें, 24 घंटे ऑपरेशन चल रहा है। और इसके अंदर तकरीबन इसके अंदर 10-12 मरीज होंगे ICU में। और इसमें भी वही स्टैंडर्ड रखा गया है जो पाकिस्तान के सबसे बड़े अस्पताल का स्टैंडर्ड। मशीनें पाकिस्तान के सबसे बड़े प्राइवेट अस्पतालों में यूज़ होती हैं। आइसोलेशन वार्ड है, तकरीबन इसमें 25 मरीज इसमें होंगे। यह अस्पताल अपनी तकमील के आखिरी मराइल पे था और शायद जब हमारा प्रोग्राम ऑन एयर हो तो ये आवाम के लिए खोला जा चुका हो। अच्छा जफर, मैंने सुना है काम 7 दिन के अंदर हुआ है। ये अभी ये देखिए ना, ये टाइल अभी लगे हैं, ये बहुत स्पीड में काम हो रहा है। ये मैं आपको लेकर चल रहा हूँ, एक्सरे मशीन 200 mA की यहाँ लगाई है। ठीक है। जो मरीज वेंट पे होंगे उनके लिए पोर्टेबल एक्सरे मशीन खरीदी गई है और वो भी आ गई है।
ये यहाँ पर पूरी प्लांट हो गई है। ये सारी मशीनें जितनी भी आप यहाँ देख रहे हैं ये सब जेडीसी ने परचेज की हैं। माशाल्लाह। जितने भी डॉक्टर्स की सैलरीज होंगी और जो दवाइयाँ यूज़ होंगी इसमें वो हुनैद लाखानी साहब की तरफ से होंगी। अच्छा ज़फ़र, मुझे एक बात बताएं कि हम अभी अगर बात करते हैं छोटे से लेवल पे ऑक्सीमीटर और सिलेंडर की, वो आसमान से बातें कर रही हैं, कीमतों उसकी दुगनी हो गई। जो मशीनें आपको ये कितने की जो मशीनें 4 करोड़ रुपए की आनी थी वो 6 करोड़ से भी ज़्यादा की आई हैं। यहाँ से आवाम मुफ्त एक्सरे और कोरोना टेस्ट भी करवा सकती है। तो बात ये है कि ये तो बहुत ही मुश्किल टाइम चल रहा है इस वक्त में। मैं आपको बताऊं, एक तो ये लेटेस्ट मशीनें और जो जेडीसी काम कर रहा है, जुनैद भाई ने इसमें साथ दिया। मुझे खुशी इस बात की है कि यार हम भी देख रहे हैं कि लोग एक्सरे के पैसे तक नहीं है लोगों के पास, ऐलान लोग लाने लग रहे हैं। फ्री में पूरा कराची फ्री में एक्सरे कराया यहाँ से, ये बहुत बड़ी बात है। पूरा कराची फ्री में टेस्ट कराया यहाँ से। अच्छा 150 बेड का ये भी पोर्शन है, ये पूरा 150 बेड का है। देख रहे हैं आप सारे जनरल वार्ड, प्राइवेट रूम, 150 बेड यहाँ पर आएंगे। अब यहाँ पर ये इस जैसे 6 हॉल हैं, 40 मरीज करके तकरीबन यहाँ पर भी 160 के करीब मरीज आराम से आएंगे। ग्रेट, सही है। हम इस जिस प्रोजेक्ट पे वैसे टोटल देखा जाए तो 650 बेड का हॉस्पिटल है। मैं कहता हूँ जी तमाम वो लोग जो साथ दे सकते हैं बिल्कुल साथ दें, क्योंकि ये जो काम कर रहे हैं, मैं बार बार ये बात कर रहा हूँ कि खुशी हो रही है कि हमने इस वक्त देखा है कि कोरोना की सूरत हाल में ज़्यादातर लोग लूट रहे हैं, इस मुल्क को लूट रहे हैं, लेकिन ये हमारे लोग ऐसे भाई हैं तो वो काम कर रहे हैं कि बस। हमने वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह साहब को लेटर भिजवा दिया है। अब मेरे ख्याल में 15 दिन से ऊपर हो गया कि आपके जो बंद अस्पताल पड़े हैं आप वो हमें दे दें 400 बेड का, हम वो पूरा खोल देंगे, सारी मशीनें हम डालेंगे, फ्री में चलाएंगे। यार ये खुदा का वास्ता है भाई, मुझे एक बात बताएं कि आपके अस्पतालों में वहाँ जानवर बंधे हुए होते हैं, कुत्ते भौंक रहे होते हैं, ये लोग अगर आपसे कुछ नहीं मांग रहे, सिर्फ वो जगह मांग रहे हैं और उसको बना रहे हैं सिर्फ आवाम की खिदमत के लिए, पैसे नहीं ले रहे, ये कोई उससे बजट नहीं बना लेंगे अपना, कोई अपनी जेब में नहीं डाल रहे। खुदा का वास्ता गवर्नमेंट ऑफ सिंध से दरख्वास्त करूँगा कि जो लोग इस वक्त में काम कर रहे हैं उनका साथ दें। और ये जैसे ज़फ़र हैं, इनका नाम है, ये कोई वो नहीं है कि फ्रॉड करेंगे, ये अपनी जगह अपने नाम करा लेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। तो शहरी भाई हमने तो इस अस्पताल के बोर्ड पे इतना बड़ा लफ्ज़ फ्री लिख दिया है, ये कि फ्री का मतलब है कि कोई चार्जेस आपसे नहीं लिए जाएंगे। ज़फ़र अब्बास ने हमें बताया कि इस अस्पताल के बाद वो ऐसे और भी अस्पताल बनाने का इरादा रखते हैं। हमने तो गवर्नमेंट ऑफ सिंध को ये भी बोला आपकी ज़मीनें खाली पड़ी हुई हैं, कब्जे हो रहे हैं, वो ज़मीन दे दो, हम अस्पताल बना देते हैं। इतनी बड़ी ऑफर भी कर दी कि कंस्ट्रक्शन करके दे देते हैं। सबसे बड़ी बात ये कि जिनकी पूरी टीम है, यहाँ मैं जितने लड़के देख रहा हूँ, जितने भी वॉलंटियर हैं, इनकी जान भी खतरे में है। ये भी बॉर्डर पे है, समझ ले, इनकी जान भी खतरे में है कि इस वक्त में कितना फैल रहा है। लेकिन जो लोग काम कर रहे हैं, मैं 4 महीना हो गया, सक्खर वाला आइसोलेशन पूरा हमने सामान भरा, वहाँ का खाना अभी तक हम मॉनिटर कर रहे हैं। एक्सपो सेंटर का खाना मरीजों का हम दे रहे हैं, सुबह दोपहर शाम तीनों टाइम का। राशन प्रोग्राम 125 दिन से ज़्यादा हो गया, एशिया का सबसे बड़ा प्रोग्राम हमारा बन चुका है। 40 लाख से ज़ायद अफराद का राशन जा चुका है और अभी भी राशन जा रहा है। कोरोना के मरीजों के लिए मास्क हो, पीपी किट्स हो, हज़ारों नहीं लाखों की तादाद में बांट दी है और किसी से 1 रुपया चार्ज नहीं किया है। तो बात ये, हम तो इस मिशन पे काम कर रहे हैं अपनी ज़िंदगियाँ दांव पे लगा के, लेकिन अगर हुकूमत आजकल फैसले मीटिंग्स करती रहेगी तो मेरे ख्याल में शायद वो जो इंटरनेशनल पेशेंट गोइयाँ हो रही है ना लाशों की इस मुल्क से। मैं बताऊँ, हुकूमत को इस तरह काम करना चाहिए। हमारे यहाँ मीटिंग्स होती हैं, टीमें बन जाती हैं, 7 दिन हुए अभी और इंशाल्लाह मेरे प्रोग्राम जब तक शुरू होगा तब तक ये हॉस्पिटल, और मैं ये चैलेंज करने को तैयार हूँ कि जिस दिन ज़फ़र इसकी शुरुआत करेंगे ये अगले दिन भर चुका होगा। यहाँ हर वो सहूलत मौजूद है जो एक बड़े अस्पताल में है। एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल शुरू कर देना, वो भी जो कोरोना के लिए आजकल अवेलेबल हैं, वो बगैर डॉक्टर की मौजूदगी या एडवाइस के नहीं करना चाहिए। क्योंकि मैं आपको बताऊंगी कि कोरोना वायरस से आपको कैसे सेफ रहना है। देखें, मैं आपको सारे लेटेस्ट इक्विपमेंट्स हैं, सब लेटेस्ट हैं। जो भी पैरामेडिकल स्टाफ में इस बीमारी का शिकार होगा उसका मुकम्मल इलाज फ्री ऑफ कॉस्ट किया जाएगा यहाँ पर, चाहे वो वेंट पे जाए, हम उसको भी उतना ही प्रोटोकॉल देंगे जितना। मैंने कई ऐसे हॉस्पिटल देखे, मैं नाम नहीं लेना चाहता, कंट्रोवर्सी बनेगी, कि जहाँ पर जो बेचारे गार्ड हैं अगर वो ड्यूटी करते हुए बीमार हो रहे हैं तो उनको बस कहते हैं घर जाओ, उनका इलाज भी नहीं कर रहे हैं। कह रहे हैं कि अगर वापस आए यहाँ पर, जब तक अगली रिपोर्ट नहीं हो हाथ में तो तुम्हें नौकरी से ही निकाल देंगे। हम कोशिश कर रहे हैं कि बेहतर से बेहतर पैरामेडिक्स स्टाफ जो है वो यहाँ लेकर आएँ। डॉक्टर्स कंसल्टेंट हायर हो रहे हैं जो MRCPS और FCPS क्लियर हैं, फिर मेडिकल ऑफिसर्स जिनकी हाउस जॉब कंप्लीट है, कंप्लीट जो नर्सेज यहाँ रख रहे हैं वो वेंटिलेटर ट्रेंड, ICU ट्रेन के इन केस ऑफ एनी इमरजेंसी वी शुड हैव अ पैरामेडिक्स स्टाफ हियर। सर इस वक्त में क्या सूरत हाल है और कितने डॉक्टर्स अपॉइंट हो चुके हैं, थोड़ा सा मुझे बताएं। सूरत हाल ये है कि अभी हमने जो कंसेप्शनल प्लान है जिस हिसाब से हमने हॉस्पिटल को चलाना है वो हमने बना लिया। नाउ वी आर इन द प्रोसेस ऑफ इंडक्टिंग द टेक्निकल स्टाफ। टेक्निकल स्टाफ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ज़फ़र कोई मैसेज
मैंने तो सब देख लिया, लोगों ने भी देख लिया है, कुछ कहना चाहिए? मैं मैसेज यही दूंगा देखने वालों को कि आपके पास जो हमारे पाकिस्तान में मुखिर हज़रात हैं, जो पूरी दुनिया में आपके पास पैसों की कमी नहीं है, अपने अपने शहरों में इस किस्म के अस्पताल खोल दें यार, वेंटिलेटर लगा दें 4, 5, 6। अगर आपकी वजह से 10 लोग भी बच गए, मैं समझता हूँ आपकी आखिरत भी बन जाएगी, आपके मरहुमीन की आखिरत बन जाएगी। अगर आपकी वजह से 5 आदमियों की जान बच गई, किसी की बेटी बच गई, किसी का बेटा बच गया, किसी का बाप बच गया, किसी का भाई बच गया, तो मैं समझता हूँ कि या कोई औरत बेवा होने से बच गई, तो ये आपके लिए बहुत काम आएगा। और हम अस्पताल की ज़मीन पर भी काम कर रहे हैं, उसमें भी सपोर्ट करें। मशीनें हम कराची में से 10 अस्पताल खोलना चाहते हैं, फिर हम आगे बढ़ेंगे पाकिस्तान भर में, हमें आपकी सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। इंशाल्लाह वो तमाम लोग जो इस वक्त में ये कह रहे हैं कि जी सिचुएशन ख़राब है, लूटमारी चल रही है, बिल्कुल लूटमारी चल रही है, मैं खुद देख रहा हूँ चल रही है, लेकिन ये वो लोग हैं जो इस चीज़ का परसेप्शन चेंज करते हैं और इनका साथ दीजिए। हमारी भी यही दुआ है कि अल्लाह पाक इन्हें इनके मकसद में कामयाब करे। जी नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ डॉक्टर फराह ईसा मौजूद हैं और जिस वक्त में सूरत हाल चल रही है, कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो हमारे यहाँ लोगों को पता नहीं है, लोग जानना चाह रहे हैं, कुछ मिस्टेक हैं जो लोग इस वक्त कोरोना वायरस की सूरत हाल में कर रहे हैं, वो हम डॉक्टर फराह से जानेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर फराह, इस वक्त में एक प्रॉब्लम ये चल रही है कि ज़ाहिर है कोरोना वायरस पूरी दुनिया में फैला हुआ है, वहीं पाकिस्तान में भी प्रॉब्लम चल रही है, तो हमारे यहाँ बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्हें सिम्टम्स होते हैं, लाइक बुखार हुआ, खांसी हुआ, और वो ये समझ लेते हैं कि जी उन्हें कोरोना वायरस है, और बगैर डॉक्टर से बात किए वो खुद ही जो है सेल्फ मेडिकेशन शुरू कर देते हैं। आप क्या समझती हैं, क्या ये ठीक है? पहली बात तो ये कि बहुत शुक्रिया आज न्यूज़ पे आने का, और आई थिंक जो मीडिया काम कर रहा है इस वक्त, आई थिंक इट्स वेरी गुड थिंग फॉर अवेयरनेस ऑफ पीपल। अच्छा, यहाँ पे अभी जो लोग बीमार हो रहे हैं, ज़ाहिर नज़ला ज़ुकाम खांसी सिर्फ कोरोना की वजह से नहीं, और भी वायरल फीवर्स इस वक्त चल रहे हैं, और इसके अलावा डस्ट बहुत घूम रही है, तो उसकी वजह से लोगों का गले और नज़ले ज़ुकाम की बहुत कैफियत हो रही हैं। तो लोग यूजुअली शुरू इसी से करते हैं कि पैरासिटामोल ले ली, बुखार हो गया, तो दैट्स ओके, वो कोई बात नहीं। लेकिन ये कि एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल शुरू कर देना, वो भी जो कोरोना के लिए आजकल अवेलेबल हैं, वो बग़ैर डॉक्टर की मौजूदगी या एडवाइस के नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे रेजिस्टेंस हो जाएगी और बैक्टीरियल इन्फेक्शन से। तो इस वजह से मैं ये समझती हूँ कि बग़ैर डॉक्टर की एडवाइस के आप पेन किलर्स के अलावा, यानी कि पैरासिटामोल या ऐसी दवाइयों के अलावा जो फीवर कम करती हैं, आप लोगों को नहीं लेना चाहिए। तो जब भी किसी को ऐसी सूरत हाल हो या उसको पॉजिटिव आए, तो पहला काम क्या करना चाहिए? क्योंकि लोग बड़ा परेशान है कि एक्चुअल करें तो करें क्या? इसमें तो ये मुबायसा नहीं कर सकते, क्योंकि हॉस्पिटल्स में इस वक्त बेड्स नहीं है। ज़ाहिर है पेशेंट्स को कोशिश कर रही है गवर्नमेंट भी और हॉस्पिटल्स भी कि घर पे ये क्वारंटीन हो, अपने आप को जितना मैक्सिमम तौर पे अपना ख्याल रख सकते हो, और फिर अगर नहीं होता तो फिर हॉस्पिटल जाएं। इसमें कुछ चीज़ें हैं जो मैं बताना चाहूँगी लोगों को कि सबसे पहले तो ये कि स्टीम का लेना, ठीक है। नंबर 1 है स्टीम। हर 2 से 3 घंटे में जिन लोगों को खांसी या कोरोना पॉजिटिव आ गया, बल्कि जिनको नहीं भी आया और जो बाहर काम करते हैं, जैसे कि बाज़ारों में हो गया, या जैसे हम हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स हैं, तो हर 2 से 4 घंटे के बीच में स्टीम ज़रूर लें। दूसरी चीज़ जो है वो वाइटामिन्स का लेना। वाइटामिन जिसमें विटामिन डी शामिल है, विटामिन सी शामिल है, और जिंक, इसका सिरप आता है, आराम से मिल जाएगा आपको, किसी भी ब्रांड का आप ले लें। ये अपनी डाइट में शामिल करना ज़रूरी है, स्पेशली जो लोग कोरोना के पेशेंट्स हैं और जो प्रिवेंट कर रहे हैं अपने आप को बचने के लिए। डॉक्टर फराह, कोई मैसेज देना चाहती हैं आप अपने देखने वालों को? मैं सलाम करती हूँ लोगों को जो जिन लोगों ने ये इसको स्मूथ करने के लिए वो करा है। फिक में जो लोग इन्वॉल्व थे, आर्मी के अंडर हम लोगों ने काम किया, और हमने देखा कि किस तरह से उन्होंने आइसोलेशन सेंटर खोला, और अब HDO यूनिट वहाँ पे हमने अभी वीकेंड पे इनॉग्रेट किया है। डॉक्टर जब हम बनते हैं तो हम हलफ उठाते हैं। हर एक शख्स जो डॉक्टर बना होता है वो इसीलिए बना होता है कि वो पेशेंट को की जान बचाए। हम लोग क्यों चाहेंगे कि पेशेंट जाए? क्यों दुख होता है, ज़ाहिर है। कोई चला जाता है जिस पे आप इतनी मेहनत करते हैं, ज़ाहिर है कोई भी चीज़ आप बनाते हैं, आप घर बनाते हैं, घर के ऊपर कुछ गिर गया तो ज़ाहिर अफसोस तो होता है। तो आप हमारा तो ये हम लोग सेल्फलेस एक्ट करते हैं, और हमारे पास जो प्रोटेक्शन है और जिन लोगों ने PPEs वगैरह प्रोवाइड किए, मास्क प्रोवाइड किए, जिन फैसिलिटीज़ ने, मैं सलाम करती हूँ लोगों को, कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी का उन्होंने वो लिया है। और आई थिंक एट द एंड मैं कहूँगी कि विदाउट द सपोर्ट ऑफ द फोर्सेस वी कैन नॉट गो फॉरवर्ड। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। मेरा नाम है मनाल। मैं आपको बताऊंगी क्या कोरोना वायरस से आपको कैसे सेफ रहना है। बाहर जाए तो मास्क पहने,
और 6 फीट दूर रहें। बार बार हाथ धोएं। तिरंगा से डरना नहीं है, लड़ना है। जी नाज़रीन, ये था हमारा आज का प्रोग्राम। आपने देखा कि लोग किस तरह पीछे से माल महंगा होने का बहाना करके लोगों को लूटने में मसरूफ़ अमल है, और ना जाने कौन है जो ये ब्लैक मार्केटिंग कर रहा है। अगर मार्केट वाले ये कहते हैं कि जी पीछे से महंगा है, तो पीछे वालों को पकड़ेगा आखिर कौन? हुकूमत से इतनी दरख्वास्त करना चाहूँगा कि खुदारा इस वक्त तीर बरसाने के बजाय, ताने देने के बजाय, आपस में लड़ने के बजाय अवाम के इन मसाइल को देखें, क्योंकि इस वक्त अवाम बहुत परेशान है। जिसको जहां मौका मिल रहा है वो लूट रहा है, लेकिन कोई रोकने वाला नहीं। ये वक्त लड़ने का नहीं है, एक होने का। इस बारे में ज़रूर सोचिएगा, और अल्लाह ताला से ये दुआ है कि अल्लाह ताला उन तमाम लोगों को हिदायत अता फरमाए जो इस वक्त की सूरत हाल में भी लोगों को लूटने में मसरूफ़ अमल है। अगर आपके इर्द गिर्द कोई भी गैर कानूनी काम हो रहा है या फिर आप टारगेट की टीम में होना चाहते हैं तो हमें ईमेल कीजिए। हमारा ईमेल एड्रेस इस वक्त स्क्रीन पे आ रहा होगा। अगले हफ्ते फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए अपने मेज़बान सैयद शहरियार आसिम को इजाज़त दीजिए। पाकिस्तान जिंदाबाद।